भारत के मध्य में स्थित देवपुरा के विचित्र गांव में गौरी पूजन का शुभ त्योहार नजदीक आते ही हवा प्रत्याशा और उत्साह से भर गई। देवी गौरी को समर्पित यह त्योहार ग्रामीणों द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। यह वह समय था जब पूरा समुदाय आशीर्वाद लेने और अपनी आत्माओं को नवीनीकृत करने के लिए एक साथ आया था। गौरी की कथा गांव के इतिहास के तानेबाने में बुनी गई थी। बहुत पहले यह माना जाता था कि गौरी, दिव्य स्त्री की अभिव्यक्ति, अपने लोगों को विपत्ति से बचाने के लिए देवपुरा में अवतरित हुई थी। उनकी परोपकारिता का सम्मान करने के लिए ग्रामीणों ने हर साल एक विस्तृत उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। त्योहार की तैयारियां हफ्तों पहले से ही शुरू हो जाती थी। गांव की महिलाएं रंग-बिरंगी साड़ियां पहने हुए अपने घरों के बाहर जटिल रंगोली डिजाइन बनाने के लिए एकत्रित हुई। ऐसा माना जाता था कि ये जीवंत पैटर्न उनके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित करते थे। इस बीच लोगों ने एक भव्य पंडाल, गेंदे की मालाओं और सुगंधित चमेली के फूलों से सजे एक अस्थायी मंदिर का निर्माण करने के लिए अथक प्रयास किया, जहां देवी की मूर्ति रखी जाएगी। जैसे ही गौरी पूजन का दिन आया, गांव संगीत, हंसी और हवा में घुलती पारंपरिक मिठाइयों की सुगंध से जीवंत हो उठा। महिलाओं ने गौरी और पार्वती, दिव्य माँ और बेटी की जोड़ी की खूबसूरती से सजी हुई मिट्टी की मूर्तियों को अपने सिर पर रखा। मूर्तियों को शानदार रेशम की साड़ियां पहनाई गई और जटिल आभूषणों से सजाया गया। पंडाल में जुलूस देखने लायक था, जिसमें ग्रामीण भजन गा रहे थे और पारंपरिक ढोल की थाप पर नाच रहे थे। गांव वालों में मीरा नाम की एक जवान लड़की थी। वह हमेशा गौरी की ताकत और करुणा की कहानियों की ओर आकर्षित होती थी। मीरा का परिवार देवी के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाना जाता था और वे उत्सव की तैयारियों में भाग लेने में बहुत गर्व महसूस करते थे। हालांकि यह वर्ष मीरा के लिए विशेष महत्व रखता है। गौरी की मूर्ति को सिर पर रखकर जुलूस का नेतृत्व करने की बारी उनकी थी। जैसे ही मीरा ने मूर्ति उठाई, उसे जिम्मेदारी और विशेषाधिकार की गहरी भावना महसूस हुई। मिट्टी की देवी का वजन उसकी भक्ति और आस्था के वजन के सामने कुछ भी नहीं था। वह शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ चली। उसका दिल अपने परिवार, अपने गांव और पूरी दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। एक बार जब मूर्ति को पंडाल में रखा गया, तो पुजारी ने गौरी पूजन का विस्तृत अनुष्ठान शुरू किया। ग्रामीण आसपास एकत्र हो गए और देवी को फूल, धूप और मिठाइयां अर्पित करने लगे। विशेष रूप से मीरा के परिवार ने समुदाय में जरूरतमंदों की सहायता के लिए उदार दान दिया। इस परंपरा को वे हर साल निभाते थे। जैसे ही शाम ढली और पंडाल हजारों तेल के दीपकों से जगमगा उठा, मीरा अपने चारों ओर मौजूद एकता और प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। यह एक अनुस्मारक था कि चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए विश्वास और समुदाय की शक्ति सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। रात भक्ति गीतों और प्रार्थनाओं से भरी हुई थी और मीरा जादुई वातावरण का आनंद लेते हुए पंडाल में रुकी रही। उन्हें एहसास हुआ कि गौरी पूजन सिर्फ एक त्योहार नहीं था, यह मानवता की स्थायी भावना, स्वयं से भी महान किसी चीज में अटूट विश्वास का एक प्रमाण था। जैसे ही अगली सुबह सूरज उग आया और गौरी पूजन के समापन का संकेत मिला, ग्रामीणों ने खुद को तरोताजा और धन्य महसूस किया। मीरा जानती थी कि यह अनुभव हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी आस्था और भक्ति की यात्रा में उसका मार्गदर्शन करेगा। देवपुरा में गौरी पूजन सिर्फ एक त्योहार नहीं था, यह एक शाश्वत परंपरा थी जो ग्रामीणों को एकता, प्रेम और ईश्वर में अटूट विश्वास की शक्ति की याद दिलाती थी।
यह एक ऐसा उत्सव था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया, शक्ति और करुणा की देवी गौरी के प्रति अपनी भक्ति से बंधे समुदाय के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ता हुआ।